जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जृंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा का मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन, भद्राज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। उदयन, भद्राज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीत 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। श्वेतांबर सफ़ेद, दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहते थे।
श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य थे तथा दिगंबर भद्र बाहु के शिष्य थे। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था जो शाक गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना यानी फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं काल्पिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तपस्य एवं कालिपिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज में हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन जो यह पहला उपदेश अपना दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरंध, आनंद, उपाली, सारीपुत्र तथा मोदगल्यायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजेत और उदयन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजेत और उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्त पिचास हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का उपयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध आत्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुगवेला में तपस्या की। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुगवेला में तपस्या की। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित है। बुद्ध के पूर्व ज्ञान की कथाएं जातक कथा सूत पिटक में वर्णित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक पद्मसंभव थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक पद्मसंभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्य मार्ग मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और वहीं पर सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सावाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था 255 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 251 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ होता है।
स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुतिस और शासनकाल था अशोक का। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था प्रथम शताब्दी में। स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। शैव धर्म को अगला वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।